Hello learners, welcome back to my channel. So this is Sweetie and today I discuss on banking committees. So this session is very important if you are preparing for UGC NET December 2025. So this is very important session. So start without wasting time. So banking committees के इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या कमिटीज हैं वो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। पीएनबी जो फाउंडेड हुई थी 1894 में, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1906 में। ये बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। एंड आईसीआई बैंक, ICI Bank is a leading sector private sector bank established in 1994. ICI बैंक कब established हुई थी 1994 में और ये भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये सारे जो डेट्स मैं बता रही हूँ वो डेट आप ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ICI बैंक established कब हुई थी, HDFC बैंक कैसे कब established हुई थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजीसी नेट में और ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अ प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये एंड फाउंडेड इन 1994 ठीक है। तो दोनों बैंक जो है आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वो दोनों जो है स्टैब्लिश कब हुई थी 1994 में। तो ये आप आराम से लर्न कर सकते हो, 1994 में दोनों आई है ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7070 बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया फर्स्ट बैंक वाज स्टैब्लिश्ड। इंडिया का जो फर्स्ट बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ठीक है। स्टैब्लिश कब हुई थी 1770 में। नेक्स्ट है हमारा 1809 बैंक ऑफ बंगाल, वन ऑफ द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक वाज फाउंडेड। प्रेसिडेंसी बैंक कब फाउंड हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल में 1809 में ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ही ये भी है। ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ है 1840 में। इसे हम बोलते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे राइट। नेक्स्ट इज 1843, 1843 में भी थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक फाउंड हुई थी, बैंक ऑफ मद्रास। थ्री प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सी थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास राइट। 1809 में आई थी बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में आई थी बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में आई थी हमारी बैंक ऑफ मद्रास ठीक है। ये थ्री कौन सी है, बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक ठीक है। 1921 में हमारे जो थ्री बैंक्स थी, ये जो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, वो मर्ज्ड हुई थी 1921। द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स मर्ज्ड टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारी इंपीरियल बैंक बनी थी कब बनी थी 1921 में। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुके हैं बहुत बार, इंपीरियल बैंक कब बनी है, तो ये आप ध्यान रखना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया established in 1921, three presidency bank, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास राइट। नेक्स्ट इज 1935, 1935 में स्टैब्लिश हुई थी हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो कब स्टैब्लिश हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1949, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई थी 1949 में। एंड इनैक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उससे क्या हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा वो नेशनलाइज्ड हुई थी आरबीआई 1945 में ठीक है। नेक्स्ट इज 1955, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी एसबीआई बन गई थी, कब बनी थी 1955 में। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकम द एसबीआई, व्हेन बिकम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, कब बनी थी इंपीरियल बैंक एसबीआई 1955 में ठीक है। नेक्स्ट इज 1969, 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स वेर नेशनलाइज। सारे जो बैंक है अभी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सारे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर हो रहे हैं। तो ये 14 जो मेजर बैंक्स थे वो नेशनलाइज्ड हुई थी कब 1969 में ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1980, सिक्स मोर प्राइवेट बैंक्स वेयर नेशनलाइज, और सिक्स बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, कब हुए थे 1980 में। एंड 1991 में क्या हुआ था, बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइज्ड हुई थी
एंड अलाउइंग प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स टू एंटर द मार्केट, उन्हें अलाउ किया गया था प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक को एंटर करने में मार्केट में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है बैंकिंग के। बैंकिंग में ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग के, यही सारे ज्यादा आते हैं। बैंकिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बैंकिंग कमिटीज। तो अब हम देखेंगे बैंकिंग कमिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो बैंकिंग कमिटीज क्या है, फर्स्ट है हमारा नरसिम्हम कमेटी। कब आई थी? 1991 में। इनके चेयरमैन कौन है? एम नरसिम्हम, ठीक है। इनका की रिकमेंडेशन क्या था? लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स, जो बैंकिंग नॉर्म्स है उन्हें लिबरलाइज करना, रिडक्शन ऑफ स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो है उन्हें रिड्यूस करना, और कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करना। तो ब्रीफ में समझ लेते हैं हम, नरसिम्हम कमेटी कब आई थी? 1991 में। इनके चेयरमैन कौन थे? एम नरसिम्हम। इनका मेन रिकमेंडेशन क्या था? रिड्यूस करना एसएलआर एंड सीआरआर, और लिबरलाइज करना बैंकिंग नॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट कमिटी है हमारी इंपॉर्टेंट कमिटी, चक्रवर्ती कमिटी। ये सारे जो मैं करवा रही हूँ ये ऑलरेडी यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है, और बैंकिंग में अगर बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कमिटीज, तो आप लर्न कर लेना ये सारे। चक्रवर्ती कमेटी कब आई थी? 1985 में, ठीक है। इनके मेन चेयरमैन कौन है? सुखमोय चक्रवर्ती। इनकी की रिकमेंडेशन क्या थी? रिव्यू करना मॉनेटरी सिस्टम को, और मॉनेटरी पॉलिसी को रिफॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कमिटी, गोइपोरियो कमिटी। इनके चेयरमैन कौन है? आर के तलवर, एंड इट इज स्टैब्लिश्ड इन 1990, ओके। एंड इनके की रिकमेंडेशन क्या है? कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, बैंक्स को कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो दीज आर द बैंकिंग कमिटीज। नेक्स्ट इज रंगराजन कमेटी, ये भी यूजीसी नेट में बहुत बार आ चुका है। रंगराजन कमेटी फाउंडेड इन 1991 टू 1993, एंड इट्स चेयरमैन इज सी रंगराजन। इनके की रिकमेंडेशन क्या थे? फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करना, लिबरलाइज करना इंटरेस्ट रेट, ओके। नेक्स्ट इज फिफ्थ है हमारा टेंडन कमेटी। टेंडन कमेटी कब आई थी? 1975 में। इनके चेयरमैन कौन है? पीएल टंडन। की रिकमेंडेशन क्या है इसकी? फॉलो अप ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट का फॉलो अप करना, क्रेडिट अप्रेजल प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना, ये सारे किसके रिकमेंडेशन थे? टैंडन कमिटी के, जो कब आई थी? 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वगुल कमिटी। वगुल कमिटी कब आई है? 1987 में। उनके चेयरमैन कौन है? वीएस वगुल। एंड इसकी की रिकमेंडेशन क्या थी? म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट करना कैपिटल मार्केट को, ये सारे क्या है? की रिकमेंडेशन है वगुल कमेटी की। नेक्स्ट इज नायक कमेटी। नायक कमेटी कब आई है? 1991 में। इनके चेयरमैन है पी आर नायक, एंड इनकी की रिकमेंडेशन थी क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्मॉल स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रोवाइड करना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब जो स्मॉल सेक्टर था उन्हें लेंडिंग प्रोवाइड करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये नायक कमेटी थी। नेक्स्ट थी हमारी केलकर कमेटी, जो कब आई है? 2002 में। चेयरमैन है इनके विजय केलकर, एंड इनकी की रिकमेंडेशन थी टैक्स रिफॉर्म करना, फिजिकल कंसोलिडेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अरिजीत पटेल कमेटी। ये कब आई थी? 2013 में। चेयरमैन है इनके अरिजीत पटेल, उन्हीं के नाम से ये कमेटी बनी थी। की रिकमेंडेशन क्या थी इनकी? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाना, और इन्फ्लेशन को टारगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मलेगम कमेटी। सो उर्जित पटेल कमेटी जो है हमारी, और मलेगम कमेटी दोनों 2013 में आई थी, और इनके चेयरमैन है वाई एच मलगम, और इनका रिकमेंडेशन था लाइसेंस प्रोवाइड करना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो ये सारे कमिटीज थे जो यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन बिलो।
फोटो अपना नहीं डालती है क्या?